मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको कल पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाया था और आज के क्लास जो है उसी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे भरा जाए, उसमें जो है रोमन में नंबरिंग कैसे किया गया है, सामान्य नंबरिंग कैसे किया गया है। इसके अलावा उसमें किसको जो है एस ब्लॉक बोला जाएगा, किसको जो है पी ब्लॉक बोला जाएगा और किसको जो है डी ब्लॉक बोला जाएगा और किसको जो है ए ब्लॉक बोला जाएगा। इसके अलावा क्यों बोला जाएगा, इस पर जो है चर्चा किया जाएगा। आप लोग इस वीडियो में जो है कंटिन्यू बने रहिएगा। जैसा कि कल आपको बताए थे कि पीरियोडिक टेबल जो है बनाने के लिए सबसे पहले हमको 7 डब्बा बनाना होता है। 7 डब्बा बनाना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे बोला हुआ 7। इसके बाद से बताए थे कि एक डब्बा छोड़ के जो है और हमको 6 डब्बा बनाना होता है, 6 डब्बा बनाना होता है। इसके बाद से 6 डब्बा बन जाने के बाद से 2 को जो है डॉट करते हैं और लगातार जो है 10 डब्बा बनाते हैं। दस डब्बा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। 10 बन जाने के बाद से इसको जो है 2 स्टेप और ऊपर करते हैं और इसमें से जो है बीच में से एक लाइन खींच के और 6 डब्बा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 और ये मेरा लास्ट वाला हो जाएगा 6। इतना कर लेने के बाद 6ठा नंबर जो डब्बा है उसको जो है एक स्टेप और ऊपर कर लेते हैं। ये रहा पीरियोडिक टेबल जो आपको कल हम सिखाए थे कि कैसे बनाया जाता है। इसके बाद से जो है आपको बताया था कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या जो है 7 है। जो क्षैतिज कतार है जो ऐसे गया है पृथ्वी तल के समानांतर उसको बोला जाता है आवर्त और जो ऊपर से नीचे की तरफ जो खड़ी लाइन है उसको बोला जाता है वर्ग या समूह। इसकी संख्या जो है 18 होती है। तो चलिए हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आवर्त यदि लिखे तो 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। यदि वर्ग का नंबरिंग करें हम तो इसको बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये रहा लास्ट का 18। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसका जो है रोमन में नंबरिंग किया गया है। रोमन जैसे जो वर्ग संख्या फर्स्ट है इसको रोमन में बोला जाता है फर्स्ट ए। इसको बोलेंगे रोमन पद्धति में फर्स्ट ए। जो सेकंड है इसको रोमन में बोला जाएगा सेकंड ए। थर्ड ए जो है शुरू होता है 13 से। थर्ड ए शुरू होगा 13 से। ध्यान रखना है कि फर्स्ट ए बोल रहे हैं हम फर्स्ट को, सेकंड ए सेकंड को, लेकिन थर्ड ए बोल रहे हैं 13 को। 4 ए बोला जाएगा 14 को, 5 ए बोला जाएगा 15 को, 6 ए बोला जाएगा 16 को, 7 ए बोला जाएगा 17 को और 18 को बोला जाएगा 8 ए। वर्ग संख्या फर्स्ट मतलब वर्ग 1, वर्ग संख्या सेकंड ए मतलब वर्ग 2, वर्ग संख्या थर्ड ए मतलब वर्ग 13, वर्ग संख्या 4 ए इसका मतलब 14, 5 ए 15, 6 ए 16, 7 ए 17 और 8 ए अर्थात 18। ये रहा आपका ए वाला पार्ट। ये जो है दोनों साइड साइड में होता है।
शुरू होता है फर्स्ट ए 1 से और 8A तक जाता है, अर्थात 18 तक जाता है। बीच वाला जो पार्ट होता है उसमें बी वाला होता है और फर्स्ट बी शुरू होता है 11 से। 11 को बोलेंगे फर्स्ट बी, 12 को बोलेंगे सेकंड बी, 3 को बोला जाएगा इसमें थर्ड बी, 4 को बोला जाएगा 4B, 5 को 5B, 6 को 6B, 7 को 7B और 8, 9, 10 तीनों को जो है सम्मिलित रूप से बोला जाएगा 8B। फर्स्ट बी 11, सेकंड बी 12, थर्ड बी 3, 4B 4, 5B 5, 6B 6, 7B 7 और 8B बोला जाएगा 8, 9 और 10 को सम्मिलित रूप से। इसके अलावा यदि बात करें हम तो पूरे पीरियोडिक टेबल को जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया है। सबसे पहला ब्लॉक होगा एस ब्लॉक, फिर होता है पी ब्लॉक, फिर होता है डी ब्लॉक और फिर होता है एफ ब्लॉक। पूरे पीरियोडिक टेबल को जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया है। जैसे जो वर्ग संख्या फर्स्ट और सेकंड है इसको सम्मिलित रूप से बोला जाता है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। वर्ग संख्या फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित रूप से बोला जाता है एस ब्लॉक। जो वर्ग संख्या 3 है यहां से लेके और वर्ग संख्या 12 तक के तत्वों को बोला जाता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एस ब्लॉक रहा और डी ब्लॉक रहा। 1 और 2 को जो है सम्मिलित रूप से एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को सम्मिलित रूप से बोलेंगे डी ब्लॉक और वर्ग संख्या 3 से लेकर 18 तक के तत्वों को बोलेंगे हम लोग सम्मिलित रूप से पी ब्लॉक। 13 से लेके जो 18 तक का एलिमेंट होगा इसको बोला जाएगा पी ब्लॉक। और फिर नीचे जो है आपको कल बताया था कि 14 और 14 डब्बा अर्थात 28 डब्बा का एक समूह रखा गया है जिसको बोला जाता है सम्मिलित रूप से एफ ब्लॉक। इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ, इसलिए जो हम इसकी यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे। चलिए ऐसे जो है पूरे पीरियोडिक टेबल को जो है 4 समूह में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हमको पता है कि एस में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, पी में जो है 6 होती है, डी में 10 होती है और एफ में जो है 14 इलेक्ट्रॉन होती है। तो यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें इधर तो जो हम एस ब्लॉक बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को, और एस में हमको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, पी में जो है मैक्सिमम 6 रहता है, डी में मैक्सिमम 10 रहता है और एफ में मैक्सिमम 14 रहता है। यदि हम इसको फिलअप करें, हम इसको एस ब्लॉक बोल रहे हैं तो इसमें सबसे पहले डब्बे को बोलेंगे S1, दूसरे डब्बे को बोलेंगे S2। वैसे ही हम वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक बोल रहे हैं और हमें पता है कि डी में जो है 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले शुरू होगा D1 से, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। वैसे ही यदि हम बोल रहे हैं 3 से लेकर 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक कहा जाता है और पी में हमको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, इसीलिए आवर्त सारणी में जो है पी ब्लॉक के लिए मात्र 6 डब्बा रखा गया है। और ये शुरू होगा P1 से, P1, P2, P3, P3, P4, P5 और लास्ट वाला हो जाएगा P6। ऐसे जो है डी ब्लॉक हो गया और इसके बाद से ए ब्लॉक आता है और एफ में भी शुरू होगा आपका F1 से लेके F14 तक, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे होता है। हालांकि इसकी आवश्यकता जो है फिलहाल नहीं है, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी हम आपको फिर से यहाँ से बताएंगे कि यह ब्लॉक को कैसे भरा जाता है। आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों का इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपको कल की क्लासेस में इस पीरियोडिक टेबल में तत्व को कैसे भरा जाए, जो इतना सारा खाली डब्बा दिख रहा है, इस डब्बा को जो है कैसे भरा जाए, इसके बारे में जो है वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब से। बहुत बहुत धन्यवाद।